जो विंटर है, जो सर्दियां हैं वो शानदार जा रही हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, आप नज़ारे आप इंजॉय कीजिए, ये चेक कीजिए। Hi, how's it going, buddy? ठंडा मौसम समझा जाता है यहाँ पर जनवरी और फरवरी का, और ये देखिए लोग यहाँ पर बाहर निकलते हैं इंजॉय करने के लिए। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम बाजीज एंड बाजीज, ਤੁਹਾਡਾ अपना मेज़बान अली जन्नत ऑल द वे फ्रॉम कनाडा। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के बेहतरीन शहर के बारे में। ना सिर्फ ये कनाडा का बेहतरीन शहर है बल्कि दुनिया का बेहतरीन शहर है। अगर दुनिया के टॉप 10 सिटीज़ की बात करें तो उसमें इसका नंबर आता है। और हाल ही में मैंने आपसे रिसर्च की थी, BBC की रिपोर्ट जो ताज़ा शुमार जारी किया गया है, उसमें इस शहर को रैंकिंग दी गई है 7वें नंबर की। और अभी जो मैं देख रहा हूँ, हाल ही में इस शहर को टॉप 10 सिटीज़ में बेहतरीन शहर करार दिया गया है, जहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं। काबिल रिहाइश शहर है, लोग यहाँ पर मूव हो रहे हैं, यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ की वजह से और कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से और डेफिनेटली PR की वजह से भी। और ख़ास करके अल्बर्टा की हम बात करें तो अल्बर्टा प्रोविंस का ये सबसे बेहतरीन शहर है जिसका नाम है कैलगरी। और कैलगरी की आबादी 16,40,000 के करीब है ताज़ा शुमार के मुताबिक। कैलगरी कनाडा का यंग सिटी है और इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल हेडक्वार्टर है कनाडा का इस लिहाज से। और साथ साथ मैं आपसे ये भी शेयर करूंगा कि यहाँ पर टैक्स कम है, ख़ास करके प्रोविंस के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अल्बर्टा प्रोविंस में टैक्स कम है। मैंने आपसे शेयर किया था यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, GST और PST प्रोविंशियल टैक्स। तो प्रोविंशियल टैक्स यहाँ पर ज़ीरो है। यही खास वजह है कि लोग यहाँ पर मूव होते हैं, स्पेशली प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के हवाले से खासी मतलब उनको बचत हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दीगर प्रोविंसेस। अगर ओंटारियो की आप बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 13% देना पड़ेगा, और ये मिला के GST और PST मिला के HST बनता है। तो ऐसे में यहाँ अल्बर्टा की हम बात करें, अल्बर्टा प्रोविंस की, तो बेसिकली यहाँ पर एनर्जी सेक्टर और ऑयल एंड गैस के हवाले से ये चूँकि जो सूबा है ये इस तरह से खुद कफील है, तो इस वजह से यहाँ पर टैक्स प्रोविंशियल टैक्स नहीं लिया जाता और GST लिया जाता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। तो ऐसे में ज़ाहिर टैक्स के हवाले से इनकम पे भी आपका ज़ाहिर फ़र्क पड़ता है, आपकी उस तरह से सेविंग होती है, और स्पेशली आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होता है। ये भी एक बड़ी रीज़न है यहाँ लोग अल्बर्टा मूव हो रहे हैं। और कास्ट ऑफ लिविंग के हवाले से हम बात करेंगे, कास्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर सस्ती है एज़ कम्पेयर टू दिगर सिटीज़। जो बाकी जो शहर हैं कनाडा के, टोरंटो की बात करें और इसके अलावा आप बात करें वैंकूवर की, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आप साथ देख भी सकते हैं, ये सस्ता शहर है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि पिछले 1 साल के मुकाबले में कैलगरी का जो रेंट एंड अकोमोडेशन है वो थोड़ी सी प्राइस उसकी हाई हुई है। वजह उसकी ये है कि जो इमिग्रेंट्स हैं उनका इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग आकर कैलगरी ही रहना पसंद करते हैं, यानी लोग एडमंटन को भी उस तरह से एडमंटन भी जाते हैं, लेकिन कैलगरी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो ऐसे में ज़ाहिर है सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला आपको मालूम ही है, जहाँ पर गुंजाइश ज़ाहिर है कम है। हाउस जो बने हुए हैं, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो पहले से मौजूद है और लोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो ऐसे में गुंजाइश उस तरह से कम हो रही है। तो प्राइसेस जो हैं वो ऊपर जा रही हैं, प्राइसेस अप हो रही हैं। यानी पिछले साल जो प्राइस थी, आप रेंट पे कोई अपार्टमेंट लेते हैं तो आज उसकी वो नहीं होगी। तो ये फैक्टर भी आपको जहन में रखना होगा। इसके अलावा कैलगरी को मैंने आपसे शेयर किया था कि काउ टाउन भी कहते हैं और स्टैमफोर्ड सिटी भी कहते हैं। और स्टैमफोर्ड फेस्टिवल यहाँ पर जुलाई में शुरू होता है, जुलाई के पहले जुम्मे को शुरू होता है और 10 रोज़ तक जारी रहता है। और पूरी दुनिया से लोगों को खुशामदीद कहा जाता है इस फेस्टिवल में। तो मौसम के हवाले से हम बात करेंगे, कैलगरी में समर शानदार होता है, बेहतरीन होता है, और विंटर को आप देख सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस दफ़ा जो विंटर है, जो सर्दियां हैं वो शानदार जा रही हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे, आप नज़ारे आप इंजॉय कीजिए, ये चेक कीजिए। विंटर इतना हार्श नहीं है जितना पिछले साल था। यहाँ पर विंटर की हम बात करें तो टेम्परेचर जो है -15, -25, 30 तक जाता है। लेकिन इस दफ़ा आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त मौसम है और एडमंटन थोड़ा ज़्यादा ठंडा समझा जाता है कैलगरी की निस्बत। और कैलगरी में
स्पेशली अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर भी आपको कोई मसला नहीं है। ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी लाइफ यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। जगह जगह पे स्पॉट बने हुए हैं जहाँ पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पर आपको एक्सेस मिलती है, बसेज आ जाती हैं। आप गूगल पे देखते हैं, मतलब जाके वहाँ पर वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप गूगल पे चेक करते हैं कि कौन सी बस किस टाइम पे आएगी, किस रूट की, तो आपको उसका एड्रेस और वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं कि किस टाइम पे आप तक पहुँचेगी। यानी जगह जगह वहाँ पर वो बूथ बने हुए हैं जिसे जहाँ पर आप इंतज़ार करते हैं, जिसे इंतज़ार गाह कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ट्रांजिट सर्विस भी है। ट्रेन के ज़रिए भी आप सफ़र कर सकते हैं डाउनटाउन से लेकर डिफरेंट जगह पे। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इजीली जा सकते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी यहाँ पर ज़बरदस्त है, अच्छा है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो फिर भी आपका ज़बरदस्त वहाँ पर सर्वाइवल हो सकता है। कई लोग हैं जो गाड़ी के बगैर वहाँ पर रह रहे हैं और ज़ाहिर है उस तरह से उनकी सेविंग भी हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो घर रीज़नेबल है। अगर आप ऑन एन एवरेज घर खरीदते हैं कैलगरी में तो यानी 5.5 लाख का आपको घर मिल जाता है। ये रिसेंटली आप देख भी सकते हैं। तो ऐसे में घर लेने का यहाँ पर तरीकाकार ये होता है कि आपने पूरी पेमेंट नहीं देनी होती। यहाँ पर लोग करते ये हैं कि कोई भी बंदा घरों की पूरी कीमत अदा नहीं करता, बैंक के ज़रिए घर लिए जाते हैं, यानी डाउन पेमेंट दी जाती है। यानी अगर 5 लाख का घर है तो शायद 40,000, 50,000 या 60,000 देकर उसके बाद Hey buddy, how's it going? Good, how about you? Yeah, enjoying your ride? Not really, I forgot something. That's cool, eh? It's nice weather outside. It's getting nice anyway. It's getting nice and look at the trees around. Yeah. So you are coming in my vlog. Say hi to my followers. Hi, how's it going, buddy? Yeah, that's hi from Dave. Thank you very much. Enjoy your drive, buddy, and drive carefully. Yeah, I gotta go back in the garage. Yeah, you are getting cold? No, I gotta get the cushion for this wheelchair. You want do you know, Seat cushion? do you need my help? No. All right, buddy. Thank you. Enjoy. Enjoy. Thank you. All right जी। तो ये देखिए मौसम यहाँ पर जनवरी का मौसम है जो कि ठंडा मौसम समझा जाता है यहाँ पर जनवरी और फरवरी का। और ये देखिए लोग यहाँ पर बाहर निकलते हैं एंजॉय करने के लिए। तो ख़ास करके यहाँ पर मौसम की मुनासिबत से गर्मियाँ चूँकि यहाँ पर बेहतरीन समझी जाती हैं, लोग यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स की तरफ निकल जाते हैं और इसके अलावा घूमने के लिए निकल जाते हैं। और सर्दियों में भी लोग जाते हैं, मुख्तलिफ जगहों का विज़िट करते हैं और इस मौसम को भी इंजॉय करते हैं। और ख़ास करके कम्युनिटी के हवाले से बात करना चाहूँगा। यहाँ पर फ्रेंडली कम्युनिटी है, वेलकमिंग लोग हैं और स्पेशली हमारे देसी लोग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। और बेसिकली अगर हम बात करें सिख पाजीज़ हैं और इसके अलावा हमारे कश्मीर कम्युनिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। और इसके साथ साथ चूँकि हमारी देसी कम्युनिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है और जो आप कह सकते हैं सपोर्टिव भी हैं। और इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हम बात करेंगे। देखें कनाडा के किसी भी शहर में अगर आप जाएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से पहले आपके पास अगर कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप यहाँ आकर बैठ के सोचना शुरू कर देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। पहले से आप इन कॉन्टैक्ट होंगे और आपके पास स्किल होगी तो चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए, मुश्किल नहीं होगा। आप किसी भी प्रोविंस में हैं, किसी भी शहर में हैं, चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। तो ज़रा ये ख्याल रखिएगा कि स्किल आपके अंदर होनी चाहिए और कॉन्टैक्ट्स आपके होने चाहिए, तो यकीनन चीज़ें स्मूथ हो जाएंगी आपके लिए। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पर आप रेंटल प्लेस लेते हैं रहने के लिए तो ये बेसिकली शेयर की जा रही है। ये बेसिकली सिटी सेंटर की यानी डाउनटाउन साइड की जो महंगी तरीन जगह हैं उस हवाले से थोड़ा सा मुवाजना किया जा रहा है। लेकिन आप के लिए ज़रूरी है कि आप शहर से थोड़ा सा साइड पे जगहों पे जाएं, वहाँ पर जाके आप रिहाइश इख्तियार करें तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएंगी, बजाय इसके कि आप ज़्यादा डाउनटाउन साइड पे जाएंगे तो ज़ाहिर है वो आपके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो ज़ाहिर है ये भी एक ट्रिक होती है। इसके अलावा यहाँ पर वजह ये है कि आप कनाडा में बेसिकली तरीक़ाकार ये है कि कैलगरी की अगर हम बात करें, अल्बर्टा की हम बात करें तो बेसिकली पुरफ़ज़ा मकामात और नेचर से आप कह सकते हैं कुर्बत की वजह से लोग यहाँ पर रहना पसंद करते हैं। पुरफ़ज़ा मकाम है, क्वालिटी लाइफ है, इस वजह से लोग यहाँ पर आते हैं और रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी कैलगरी आना चाहते हैं तो ज़रूर आइए, लेकिन अपने ऊपर थोड़ा सा काम करके आइए। जो आपके अंदर स्किल्स हैं उनको थोड़ा सा पॉलिश कीजिए और इसके अलावा कॉन्टैक्ट्स में आप होंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। तो आपके साथ मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में और सजेस्ट कीजिए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और टिल देन आप यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे पेज को लाइक कीजिए। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेरा और आपका अल्लाह मालिक।